हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की जो ये क्लास है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इस बार बोर्ड पेपर देने वाले हैं। उनके लिए बढ़िया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते रहते सर आप बता दीजिए कि पद्य में कौन सा जीवन परिचय आएगा, गद्य में कौन सा जीवन परिचय आएगा। तो आज हमारी क्लास जीवन परिचय पर ही होने वाली है, गद्य की भी और पद्य की भी। तो बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आपको समझना है कि आपके बोर्ड पेपर में कौन से जीवन परिचय आएंगे, किसका आएगा कवि का, किसका आएगा लेखक का। तो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए हम क्लास को देखते हैं बढ़िया से, बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी की, महत्वपूर्ण जीवन परिचय। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। मैं आज जितने आपको टिक कराऊंगा इसमें से वही आपको केवल पढ़ने हैं, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। तो जैसे अभी हमारे पास गद्यांश के कितने हैं, 5। कितने लेखक के नाम लिखे हुए हैं, 5 के लिखे हुए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहले क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका सबसे पहले है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद है, फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, फिर रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। तो ये 5 हैं। तो आपको 5 नहीं पढ़ने, ठीक है, आपको 5 नहीं पढ़ने। जो मैं आज बताने वाला हूँ केवल आप उन्हीं को पढ़कर जाइए। मेरी गारंटी है, मैं दावा करता हूँ 100 में से 100% का, कि जो मैं आज बताऊंगा वो तीनों आपको मिलेंगे। 3 आते हैं, आपको एक करना रहता है। 5 नंबर यहाँ मिलेगा, 5 नंबर यहाँ मिलेगा। आज हम पूरा 10 नंबर लेकर कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी में 10 नंबर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए हमारी बातों को और ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जो मैं आज टिक करूँगा वही आपके बोर्ड पेपर में, बोर्ड कॉपी में आने वाला है। 3 आता है, आप एक करेंगे। आपको उसमें कह देगा कि आप एक लेखक कवि का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। तो आपको एक ही लिखना, 3 आएंगे तो आपको एक लिखने। अब आएगा कौन कौन से, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपके लिए 100% की मैं बात करता हूँ, 100% की। ये आपको मिलेगा ज़रूर। आपकी जो बोर्ड पेपर आएगा उसमें 100% मिलने वाला है। तो जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं इन सभी को बारी बारी से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो आज पहले देखते हैं। तो उसके बाद दूसरा क्या, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हमारे काफ़ी सालों से आ रहे हैं और आते हुए चले जाएंगे, ठीक है, हर साल आएंगे। इस साल की नहीं, हम 27, 28, 29, 30, जहाँ तक हमारा बोर्ड पेपर होगा स्कूल का वहाँ तक ये आते रहेंगे। जयशंकर प्रकाश आते ज़रूर हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। तो आप ये पढ़ लेंगे, दूसरा पहला ये पढ़ लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लेंगे, जयशंकर प्रसाद को पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 3 से एक और की मैं बात करता हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ना मत भाई, ठीक है, कोई छोड़ेगा नहीं। इन तीनों अगर पढ़ लेते हैं आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अच्छे से मैं आपको शॉर्ट में लिखाऊंगा ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद, हाँ ठीक, जयशंकर प्रसाद को मैं अच्छे से आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखाऊंगा, शॉर्ट लिखाऊंगा ताकि आप याद कर पाएँ, बोर्ड पेपर टाइम आप याद कर पाएँ, ठीक है। तो 5 नंबर का आएगा, पूरे 5 नंबर हम लेकर रखेंगे कन्फर्म रूप से कि आचार्य राम प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद को याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद करना है। ये 3 मैं आपको खुद करा दूंगा इसी बोर्ड पर, बढ़िया से आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादा लंबा नहीं लिखूंगा। देखिए, जीवन परिचय लिखने के बाद 1 या 2 रचना लिखने हैं, तो मैं आपको 3 से 4 रचना लिखा दूंगा, जीवन परिचय लिख दूंगा। तो आपके लिए क्या होगा कि अगर आपको मान लो कुछ अगर उसमें से याद रहे तो आप लिख दीजिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं पद्यांश की, पद्य की बात करते हैं, ठीक है। तो पद्य में हमको किसको पढ़ना है, सबसे पहले हमारे महाकवि सूरदास को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो हर साल आते हैं भाई, हर साल आते हैं, आते रहेंगे।
तो आपको इनको भाई पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा। देखिए देवी की देवियों महादेवी वर्मा को जरूर पढ़ के जाना। अगर नहीं पढ़ के गए तो आपसे भारी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपसे हो जाएगी, लेकिन नहीं पढ़ कर जाएंगे तो मिस्टेक पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किनको, सूरदास को। हमारे सूरदास, श्री सूरदास लंबे समय से आ रहे हैं और आते रहेंगे, तो सूरदास को याद कर लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास को याद कर लेना, महादेवी वर्मा को याद कर लेना, ठीक है। अगर मन इच्छा करे तो ये दोनों नीचे वाले एक एक बार आप पढ़ कर जाइए, ठीक है, पढ़ कर जाइएगा। लेकिन तो आपको पहली बात तो ये तीनों में से मिल जाएगा, सूरदास ही आ जाएंगे या तुलसीदास आ जाएगा, महादेवी वर्मा आ जाएगा, तीन आएंगे, एक करना रहेगा। तो आप देखिए, मैं इन पांचों को करा दूंगा और इधर इन पांचों को करा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर मान लो कहीं से आपके पास बुक नहीं है या आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से देखिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। सूरदास का जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय, माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय, ठीक। मैं आपको ये अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और इधर देखिए गद्यांश की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जयशंकर प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राम वृक्ष बेनीपुरी को, भगवती चरण वर्मा को, ठीक है। ये आपके लिए भाई देखिए, ये ऊपर के तीन, 1 2 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर पढ़कर जाइए। इनका देखिए, इनका कब पैदा हुए, कब इनका निधन हुआ, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, व्यवसाय इनका क्या था, कार्य क्या करते थे, ठीक, ये सब आपको लिखना रहेगा, ठीक है, जीवन परिचय में। तो आप इधर बात करते पद्यांश, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये पढ़ लीजिएगा, मैं आपको खुद प्रोवाइड करा दूंगा, आप परेशान मत रहिएगा, ठीक है। जब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।